हेलो एवरीवन। आवाज आ रही सबको? हेलो। ओके ओके। देन माइक ऑफ कर दो आप सबका। ओके। तो टुडे आपका आज का जो लेक्चर है वो साइबर क्राइम जो अवेयरनेस रहता है अपना उसके रिगार्डिंग आपने हमने जो आज का लेक्चर है वो रखा हुआ है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या इस पीपीटी जो में इस जो ये है जो पीपीटी है उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं कि आपको जो दिखाई जाएगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो फिर उसको आपका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। तो फर्स्ट में मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम योर टुडेस्ट होस्ट लोकेश महाले, द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एसएनडीएफ सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स की तरफ से है। तो फिर आज हम देखने वाले हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम कैसे होता है, उसके रिलेटेड हम कैसे हमको खुद को प्रिवेंट करना चाहिए। इस रिगार्डिंग आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है। ओके। वेट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके। सबको पीपीटी दिख रही है? हेलो। ओके। माइक ऑफ कर लो सब अपना। जब किसी को क्वेश्चन हो या जब मैं पूछूं कि आपको कोई क्वेश्चन है तभी ऑन करना है आपको। ओके। तो फिर आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से हमको कैसा बचना चाहिए, इस रिलेटेड आज का अपना अपना जो सेशन है वो होने वाला है। उस रिगार्डिंग में आपको कुछ जो वीडियो है वो प्ले करके दिखाना चाहूंगा। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर जा सकता है। Wake up to reality. जैसे कि आपने अभी ये वीडियो देखा होगा, इसमें हमारा जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कहा कि जो साइबर सिक्योरिटी है उस रिलेटेड हमको अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबर क्राइम होते हैं उसको कैसे रोके, उस पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस रिलेटेड। तो फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो आप सभी को उसका आंसर देना है। ओके। कोई एक माइक ऑन करके आंसर दे सकता है अभी, बट सब सब सबने ने ऑन करना है। ओके। देन फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। हैव यू अटेंड एनी सेशन ऑन साइबर क्राइम अवेयरनेस? क्या किसी ने साइबर क्राइम के रिलेटेड कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड किया है आप में से? ओके। ठीक है। तो फिर मैं आज उसी रिगार्डिंग आपको साइबर क्राइम के जो अवेयरनेस है वो देने वाला हूँ। तो फिर हाउ मेनी यू नो द अबाउट द साइबर क्राइम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल क्राइम? क्या आपको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है और फिजिकल क्राइम और साइबर क्राइम के रिलेटेड डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? ओके, देन टेल मी।
यस राइट। माइक ऑफ कर दीजिए अपना। तो फिर ये जो साइबर क्राइम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरनेट होता है उस पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें होते हैं कि जिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके या कोडिंग करके या हैकिंग करके किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको परेशान करना या उससे पैसे हड़पना, इसको हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। और जो फिजिकल क्राइम रहता है वो क्या रहता है कि जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, जैसे इन इस बच्चे ने बताया कि जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, किसी से चोरी कर देना, ऐसा जो ये जो सब क्राइम रहता है वो फिजिकल क्राइम रहता है बेसिकली। और जो साइबर क्राइम रिलेटेड रहता है वो इंटरनेट पर होने वाले जो सभी क्राइम रहते हैं हमको उनको साइबर क्राइम बुलाते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थी, इफ साइबर क्राइम हैपन्स वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट। अभी आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है, तो फिर आप कहाँ पे कंप्लेंट करोगे? कोई बता सकता है मुझे? हेलो। यस राइट। मैं आपको उस रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अभी कि कहाँ पे हमने कंप्लेंट करना चाहिए। अभी आप सब लिख लीजिए कि हमने कहाँ पे कंप्लेंट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा साइबर सेल का जो वेबसाइट रहता है साइबर क्राइम का, cybercrime.gov.in, ये हमारा जो वेबसाइट है उस पर हमने हमारी जो कंप्लेंट है वो फाइल करनी चाहिए। जिसमें क्या होता है कि जो हैकर्स रहते हैं या जो बुरे लोग रहते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ में आ जाते हैं उस रिलेटेड। देन हमको क्या करना चाहिए कि उस रिलेटेड उनके लिए कंप्लेंट फाइल कर देना चाहिए। और जो आपको हेल्पलाइन नंबर भी पता होगा अभी, 1930, सबको पता है क्या? 1930 के बारे में कि ये एक साइबर क्राइम रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर है अभी। जस्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। और आपको अभी कॉलर ट्यून भी आते होंगे कि जो साइबर अपराधी है उनसे बचे और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किए, ऐसा आते हैं ना आप सबको। देन आपको उस रिलेटेड वैसे कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। तो फिर आपको मैं और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हैव यू अनेबल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉग इन ऑन योर व्हाट्सएप, जीमेल एंड सोशल मीडिया? क्या आप सबने किसी ने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है या मल्टी ऑथेंटिकेशन फैक्टर हो गया, वो लॉग इन किया है किसी ने या उसको ऑन किया है अपने व्हाट्सएप या जीमेल व सोशल मीडिया ऐसे भी? हाँ। ओके। किसी को पता है और कुछ कि ये क्या रहता है ऑथेंटिकेशन या ऐसा? कोई बता? ओके, देन मैं बताता हूँ आपको कि ऑथेंटिकेशन क्या रहता है कि किसी की परमिशन लेना, इसको हम क्या बुलाते हैं? ऑथेंटिकेशन बुलाते हैं। तो फिर टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर क्या हो गया? अभी मैंने जो मेरा पासवर्ड है वो डाल दिया, तो फिर गूगल क्या करता है कि वो सच में आप ही है क्या, वो चेक करता है पहले। तो फिर क्या करता है, वो अपने जो डिवाइस रहता है उस पर एक लॉगिन का कोड भेजता है। जैसे कि कोई नंबर हो गया, 27 हो गया या 3 हो गया या 49 हो गया, ऐसे 3-4 कोड भेजता है। और आपके यहाँ डिस्प्ले होता है एक कोड डिवाइस पर लॉगिन करने के वक्त। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि जो सही नंबर है उसी पर ही टच करना पड़ता है कि वो लॉगिन हो जाए इस रिलेटेड। तो उसको क्या कहते हैं? हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बुलाते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जैसे कि ओटीपी हैक, ओटीपी जो हैकिंग रहता है या जो पासवर्ड हैकिंग रहता है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं इस रिलेटेड। तो फिर हम सबको जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है ना, वो ऑन कर लेना चाहिए। ओके। मैं आपको वैसे जो अगला सेशन होगा अपना उसमें भी बताऊंगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करते हैं। अपने जो पूरा जो इंटायर जो जीमेल रहता है या गूगल अकाउंट्स रहते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स रहते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि ऑथेंटिकेटर ऐप हो गया, जो डिक्रिप्शन कोड रहते हैं या इंक्रिप्शन कोड रहते हैं उनका कैसे यूज करें, जो पास की रहती है उनका कैसा यूज करें, ये सब जो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो टेक्निक्स है उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं इस रिलेटेड। ओके।
देन मैं फर्स्ट आज आज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। द आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स द्वारा हुआ है। किस लिए? कि आप अभी डिटेक्टिव जो करियर है अपना वो करने वाले हैं, तो उसमें जो मेन चीज रहती है साइबर रिलेटेड, तो आपको उस रिलेटेड थोड़ी जानकारी हो। आपका जो माइंड है, जो साइबर रिलेटेड कैसा क्राइम होता है उस रिलेटेड आपका माइंड स्ट्रांग हो, कि कैसे कैसे हमको साइबर रिलेटेड जो केसेस है वो आते हैं वो हमने कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस रिलेटेड क्राइम साइबर क्राइम होता है आजकल किस वजह में। देन ये सब जो चीजें हैं वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। और आपके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए या अपने जो नेशन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए साइबर क्राइम से। और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना है हमको इस सेमिनार से, कि जो साइबर क्राइम है वो कैसे होता है, कि कैसे हमको पैसे हड़प ले जाते हैं, हम कैसे बचे, इस रिलेटेड आज का हमारा सेमिनार सब होने वाला है। ओके। देन आज हम कौन-कौन से टॉपिक देखने वाले हैं उसके रिलेटेड मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। आज हम सिर्फ व्हाट इज़ अ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं। बट नेक्स्ट सेशन में हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम हाउ साइबर क्राइम हैपेंस, कि साइबर क्राइम कैसे होता है, इस रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देन उसके और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए या कैसे बचना चाहिए साइबर क्राइम से, उस रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ओके। देन फर्स्ट में अभी आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज साइबर क्राइम, उसके रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। उस रिलेटेड आप हो जानकारी ले सकते हैं। अभी आप सब ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको लिख लीजिए, आप सब लोग लिख लीजिए उनको, कि हम आगे के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो साइबर क्राइम रिलेटेड होने वाला है, व्हाट इज साइबर क्राइम से। तो आप सब नोट कर लीजिए फर्स्ट। नोट कर लिया सबने? हेलो? ओके ओके, कर लो फिर। एक जो जिसका हो जाए उसने बता देना मुझको कि हो गया ऐसा। ओके, हो गया। ओके। तो फिर हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइबर क्राइम क्या होता है, व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली क्या होता है? साइबर क्राइम refers to a broader range of a criminal activities that are the carried out using the digital devices or a network। जो साइबर क्राइम होता है वो एक बॉर्डर रेंज में होकर होता है, जैसे कि मर्यादा हो गई। कोई भी काम जो होता है वो मर्यादा में होता है। जैसे कि अभी आपको श्री राम जी की कहानी पता होगी। जो रावण था वो क्या करता है, सीता माता को उठाकर ले जाता है। तो फिर राम जी क्या करते हैं कि उनको बचाते हैं रावण से। तो फिर ऐसा ही साइबर क्राइम में होता है। क्या होता है कि जो अपना जो डेटा रहता है, अपने पास जो इंफॉर्मेशन रहती है, हमारी प्राइवेट फोटोज हो गई, प्राइवेट डिटेल्स हो गई, या अपनी इंफॉर्मेशन या फैमिली रिलेटेड फोटोज हो गई, वो क्या रहता है, अपना एक प्राइवेट डेटा होता है, अपनी प्राइवेसी होती है। हैकर्स क्या करते हैं? हैकर्स बेसिकली एक रावण टाइप होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारा जो डेटा रहता है उसको चुरा लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसका मिस यूज करते हैं, हमको परेशान करते हैं या हमसे पैसे हड़पते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। तो फिर उससे हम कैसे बचे? जो इथिकल हैकर होते हैं, जैसे कि अच्छे हैकर्स की गुड हैकर्स, जो क्या करते हैं, उन बैड हैकर को हैक करते हैं, फिर उनसे अपना डेटा सिक्योर करते हैं और उनको फिर वैसा पनिशमेंट करते हैं। इसको क्या बुलाते हैं हम? साइबर क्राइम। आपको समझ में आ गया? और जो डिजिटली साइबर क्राइम होता है वो बेसिकली नेटवर्क्स एंड जो कंप्यूटर डिवाइसेस रहते हैं उससे की जाती है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि कोई फ्रॉड हो गया, किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, डेटा ब्रीच हो गया, या कंप्यूटर वायरसेस, स्कैम्स, और जो कोई भी जो मलेशियस एक्ट्स रहते हैं, जिसमें से कि हम हैकर्स जो रहते हैं उन वो हैक कर लेते हैं अपना जो डेटा हो गया वो करे हो।
ये जो सभी टेक्निक्स है उससे जो हैकर रहते हैं वो हैक करते हैं। अभी किसी कोई बता सकता है मुझे कि हैकर्स के कौन कौन से टाइप्स हो गए, कि हैकर इन टाइप से भी हमको हैक कर सकता है ऐसा? एनीवन? हेलो, फिर से बताओ। ओके ओके, यस यस, बैंक अकाउंट, मोबाइल, यस, उन चीजों से हमारा जो जो प्राइवेट डिटेल होता है वो हैक कर लिया जाता है। बट मैं आपको अभी बताऊंगा कि हैकर्स कैसे हैक करते हैं। ओके, देन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बेसिकली क्या क्या करते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज रहती है, मीन्स कमियां, अभी किसी ना किसी में कोई कोई कमियां रहती है। वैसे ही हमारा जो सिस्टम रहता है उसमें भी बहुत सारे कमियां रहती है। उससे क्या होता है, जो हैकर रहते हैं वो एक्सप्लॉइट सेशन का यूज करके हमारे कंप्यूटर में या डिवाइस में या कोई भी कौन सा भी नेटवर्क हो उसमें कमियां खोजते हैं। फिर उससे क्या करते हैं वो, जो कंप्यूटर रहता है और जो नेटवर्क रहता है उसमें फिर अटैक करते हैं, और जो अनऑथराइज एक्सेस रहता है वो लेने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारा जो सेंसिटिव डेटा रहता है या हमारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है उसको ले लिया, या अपने जो डिस्पर्स सर्विसेज हो गए, जो कोई भी अपना जो फाइनेंशियल कॉजेस हो गया, या जो हमारा जो एक रेपुटेशनल डैमेज हो गया, उन रिलेटेड जो हैकर्स रहते हैं या जो हम बुला लेते हैं बैड हैकर्स, वो हमारा सब डेटा लेने की कोशिश करते हैं। इसको क्या हम बुलाते हैं, साइबर क्राइम बुलाते हैं। और ये सिर्फ अपने साथ ही नहीं होता। आपको क्वेश्चन आया होगा कि साइबर क्राइम सिर्फ अपने साथ ही होता होगा, बट ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम जो है वो अपने साथ भी होता है, गवर्नमेंट के साथ भी साइबर क्राइम होता है। आपको पता है कि साइबर क्राइम गवर्नमेंट के साथ कैसे होता है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं, मैं आपको जो अगली पीपीटी होगी उसमें बताऊंगा कि गवर्नमेंट के साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुए हैं, इस रिलेटेड मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा उस रिलेटेड। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि साइबर क्राइम अभी हो गया, अभी साइबर क्राइम हो गया तो फिर उसके जो लॉज रहते हैं, अभी किसी ने साइबर क्राइम कर दिया तो फिर जो गवर्नमेंट रहती है वो क्या लॉज प्रोवाइड करती है, जो डिफरेंट कंट्रीज हो गई, उनकी क्या क्या कंडीशंस रहती है कि कौन कौन से साइबर क्राइम होने के, कौन कौन से साइबर क्राइम के कैसे कैसे लॉज होने चाहिए। तो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो यूनाइटेड किंगडम है, चाइना हो गया, अपना इंडिया हो गया, या जो जर्मनी है, उसमें बेसिकली जो ये जो साइबर लॉज है, जो एक्ट है वो आपको दिखाए गए हैं, वो कैसे होते हैं उनके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। ओके, देन द अपना जो इंडिया है उसमें क्या बेसिकली क्या है कि जो दी पेटेंट एक्ट है, एक्ट 1999, उसमें क्या होता है कि अपने पास कौन सी भी चीज है जो अपनी है उस पर हम क्या कर सकते हैं, पेटेंट एक्ट लगा सकते हैं। जो ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, फिर उसमें ही जो क्या कॉपीराइट एक्ट हो गया 1957, उसमें क्या रहता है कि जो अपनी चीजें हैं उन पर हम हमारा हक होता है। जो दूसरा कोई भी होगा तो फिर वो अपना जो डेटा होगा वो नहीं ले सकता इस रिगार्डिंग। तो फिर हम उस रिलेटेड अपना जो गवर्नमेंट है वो एक्ट हमको प्रोवाइड करता है। फिर अभी लिख लीजिए, मैं अभी जो आपको कुछ एक्ट्स बताऊंगा वो आप लिख लीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, इंडियन साइबर लॉ ऐसा सब लोग, और उस पर डाल लीजिए कि साइबर क्राइम के लॉज क्या होते हैं, ऐसा डाल लीजिए। और पॉइंट वाइज अभी लिख लीजिए कि कौन कौन से लॉ अपने इंडिया में होते हैं। फर्स्ट लिख लीजिए इंफॉर्मेशन एक्ट 2008। ये जो एक्ट होता है वो साइबर क्राइम के रिलेटेड ज्यादा होता है। कि क्या होता है इसमें, कि जो अपनी इंफॉर्मेशन रहती है अगर वो किसी के पास अनऑथोराइज वे में है, समझ लीजिए कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ने चुरा ली, तो फिर मैं उस पर इस एक्ट के द्वारा कंप्लेन कर सकता हूँ कि मेरा डेटा उसने मिसयूज किया है, कि मेरे परमिशन के बगैर उसने मेरा डेटा रखा हुआ है। तो फिर मैं इस एक्ट के वजह से उसको कंप्लेन कर सकता हूँ। वो किस वेबसाइट से कर सकता हूँ, आपको साइड में दिख रही होगी HTTPS,
www.mety.gov.in जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उस पर हम सभी जानकारी देख सकते हैं उस रिलेटेड की कौन से जो एक्ट रहते हैं उस रिलेटेड कैसी इंफॉर्मेशन होती है, कैसे हम एक्ट फाइल करते हैं। अभी आपको अगले जो आपके जो सेशंस होंगे उनमें आपको सिखाया जाएगा, जो एडवोकेट होंगे उनके साथ आपको लेक्चर दिए जाएंगे कि जो ये जो सब एक्ट्स होते हैं साइबर के, उनके रिगार्डिंग हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं, या जो एडवोकेट्स रहते हैं उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है इंफॉर्मेशन है वो होना जरूरी है। तो आप लिख लीजिए अभी जो इंफॉर्मेशन एक्ट है 2000 ए, फिर आप फिर नेक्स्ट लिखिए 64 बी। जो 64 बी जो एक्ट है उस वो किस रिलेटेड रहता है, जो किसी भी जो हैकर है उसने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली, आपको वो परेशान कर रहा है या आपसे पैसे हड़प ले रहा है, तो फिर उस रिलेटेड हम हे एक्ट यूज कर सकते हैं 64 बी। तो उसमें क्या रहता है कि जो हैकर रहता है उसको 3 इयर्स की जेल और 1.5 लाख का जुर्माना ये चुकाना पड़ता है। अभी समझ लीजिए कि आपने बिना ऑथराइज के किसी का एक्सेस ले लिया और उसने आपको कंप्लेंट कर दी, तो फिर आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको 3 साल की जेल या 1.5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए हमको क्या करना है कि जो हैकिंग रहती है उसको एक इथिकल वे में करना है, मीन्स जो साइबर क्राइम होता है वो वैसा हमको नहीं करना चाहिए। जो कोई भी चीजें होगी उसको हमें एक मर्यादा में होकर करना चाहिए। ओके, क्या आपने ये सब नोट डाउन कर लिया है? हेलो। ओके। ओके ओके, वैसा मैं नोट्स भेज दूंगा। ये आप सब लिख सकते हो अभी। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया उनका जो ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, जो पेटेंट एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, ये सब सिमिलर रहते हैं। सिर्फ आप वेबसाइट जो दी हुई हुई है इधर उनको नोट डाउन कर लीजिए। आप वेबसाइट से उनकी और जानकारी ले सकते हैं। साइबर लॉ कौन कौन से होते हैं, साइबर एक्ट कौन कौन से होते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए जो वेबसाइट दिए गए हुए हैं ना इधर राइट कॉर्नर में, उनको नोट डाउन कर लीजिए। सभी जो HTTPS की जो वेबसाइट्स है, जो साइबर क्राइम के जो लॉज रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको अपने को प्रोवाइड करती है, वो लिख लीजिए। कंट्री वाइज लिखना, बट ऐसी बात है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए सब। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया, जर्मनी, ये सब। बट जो मेनली जो अपना जो इंडिया रहता है उसमें इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि वो बहुत सारे जो केसेस रहते हैं साइबर रिलेटेड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। आप सबका नोट डाउन हो गया होगा तो मुझको बता देना वैसा। ओके, या स्क्रीनशॉट्स भी निकाल सकते हैं आप इसका, बाद में आप लिख लेना। ओके, हो गया क्या आप सबका? हेलो। क्या हुआ? ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सब और बाद में लिख लेना। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले कि साइबर क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं। आपको बताया ना मैंने कि साइबर क्राइम कैसे होता है, तो फिर उसके टाइप्स भी होंगे कि साइबर क्राइम किन किन टाइप से होता है। अपना जो फर्स्ट टाइप है वो वायरस। सब नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट डालकर वायरस नोट डाउन कर लीजिए, या फर्स्ट हेडलाइन डालिए आप कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये हेडलाइन डाल लीजिए आप। फिर उधर लिखिए फर्स्ट नंबर डालकर वायरस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वायरस क्या होता है। लिख लीजिए पहले आप।
साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम डालिए, उस पर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम ऐसा हेडलाइन डाल लीजिए अभी। अपने आपने पहले देखा कि साइबर क्राइम क्या होता है, अभी हम देखने वाले हैं कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से टाइप से ये जो साइबर क्राइम होता है वो यूजुअली होता है। इस रिलेटेड अभी हम इस पीपीटी में देखने वाले हैं। ओके, डाली सबने हेडलाइन? ओके। ओके, देन मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ अभी कि जो वायरस रहता है वो क्या होता है। अभी सबको वायरस मीन्स कैसा दिमाग में आया होगा कि जो अपना बायोलॉजिकल वायरस रहता है, जिसे अभी कोरोना वायरस सबको पता ही होगा कि कैसे होता है। सबको पता है ना कि कोरोना वायरस कैसा था, जो फ्लू था वो होता था सबको, उनके उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो रहते हैं, वो होते हैं। तो फिर उसमें क्या रहता है, जो बायोलॉजिकल वायरस रहता है वो क्या करता है, जो अपना जो बॉडी रहता है उसको कमजोर करने का काम करता है, और जो अपने को बीमार करने का भी काम करता है। फिर जो कंप्यूटर का वायरस रहता है वो क्या काम करता है, वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का वायरस रहता है वो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर रहता है, जो क्या काम करता है कि जो अपना जो डिवाइस रहता है, या अपना जो कंप्यूटर हो गया, अपना मोबाइल फोन हो गया, या कोई कौन सा भी नेटवर्क हो, उसको स्लो कर देता है, उसको बीमार कर देता है। इसको हम क्या बुलाते हैं, वायरस बुलाते हैं। उससे क्या होता है कि जो कोई भी जो हैकर है उस पर ज्यादा से ज्यादा डिडोस अटैक परफॉर्म कर कर उसको हैक कर लेता है। अभी आप सबको क्वेश्चन आया होगा अपने माइंड में कि हे, डीडोस अटैक क्या होता है सर? आया होगा ना किसी ना किसी को कि हे, डीडोस अटैक अटैक क्या होगा। तो फिर आपको मैं थोड़ा डीडोस अटैक के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि डीडोस अटैक क्या होता है। ओके, हैकिंग का जो यूजुअली जो बेसिकली अटैक होता है, डीडोस अटैक मींस डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, और उसका जो एडवांस अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसको हम डॉस अटैक और डीडॉस अटैक बुलाते हैं। समझ में आ गया आपको? अभी वो क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बेसिकली जो डीडॉस अटैक होता है वो क्या काम करता है, बेसिकली मल्टीपल्स रिक्वेस्ट जो अपना जो कंप्यूटर रहता है, या सिस्टम हो गया या नेटवर्क हो गया, उस पर सेंड करता है फ्लो डेज में। मीन्स जैसे कि अभी बहुत सारा जो आपको नोटिफिकेशन हो गया, वो आपके पीसी या कंप्यूटर पे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। उसमें क्या होता है, अपना जो पीसी रहता है या फोन होता है वो हैंग हो जाता है। किसी ना किसी का तो हुआ ही होगा। जैसे कि अभी हमने नेट बंद करके रखा हुआ है, आज पूरे दिन मेरा नेट बंद था, इसलिए मैंने फोन यूज ही नहीं किया। फिर बाद में मैंने फोन ऑन किया, तो फिर उसके बाद मेरे इधर नोटिफिकेशन आते ही रहे, आते रहे, आते रहे, और मेरा जो फोन था वो थोड़ा हैंग हो गया। किसी के साथ हुआ है ऐसा आप में से? आई थिंक बहुत बहुत लोगों के साथ हुआ तो होता होगा। तो फिर उसको क्या बुलाते हैं, हम डीडोस अटैक बुलाते हैं। बट वो कैसा रहता है कि एक साथ जो मल्टीपल रिक्वेस्ट होते हैं वो भेजने से है डीडोस अटैक होता है। फिर वायरस में ऐसा इसका केस क्या यूज हो गया, जो वायरस रहता है वो पहले ही सिस्टम को बीमार कर चुका होता है। तो फिर हम जब डिडोस अटैक परफॉर्म करते हैं किसी ना किसी जो डिवाइस हो गया या कंप्यूटर हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो इजीली जो एक्सेसमेंट रहता है, जो इंफॉर्मेशन रहती है, आप सिंपली बता दो कि वो हैक हो जाता है इस रिगार्डिंग। तो फिर इससे हम वायरस अटैक बोलते हैं। क्या आप सबने वो डेफिनेशन जो नीचे लिखी हुई है वो लिख ली, वायरस रिलेटेड? ओके, देन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, हैकिंग। अभी हैकिंग क्या होती है, अब सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए, हैकिंग ऐसा, और वो लिख लीजिए, जो गेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स, ऐसा जो शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, वो आप सब लिख लीजिए पॉइंट्स में ऐसा, कि हैकिंग क्या होती है, अभी रैंसमवेयर क्या होता है, स्पैमिंग स्पैमिंग क्या होती है, मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, ऐसा।
हम पॉइंट वाइज हो देखने वाले हैं अभी। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है हैकिंग, वो क्या होता है उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपना जो हैकिंग रहता है उसमें क्या होता है कि जो अनऑथराइज एक्सेस होता है, अनऑथराइज एक्सेस मीन्स किसी की परमिशन बगैर लिया हुआ एक्सेस, उसको हम क्या बुलाते हैं, अनऑथराइज एक्सेस। अभी मेरी परमिशन नहीं है किसी को कि वो मेरा जो डेटा है या मेरी इंफॉर्मेशन है वो जान सके, उसको क्या बुलाते हैं हम, अनऑथराइज एक्सेस। अभी वैसे ही हैकिंग क्या होते ही है कि जो हैकर्स रहते हैं, ब्लैक हैक हैकर्स हो गए या जो ग्रे हैट हैकर हो गए, वो क्या करते हैं यूजुअली कि जो अपना जो डेटा रहता है उसको हमारे परमिशन के बगैर ले लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं, उसको हम हैकिंग बुलाते हैं। और अभी हैकिंग के कुछ टाइप्स भी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हैकिंग के क्या क्या टाइप्स है। हैकिंग में यूजुअली जो हैकर्स के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट हैट हैकर मीन्स इथिकल हैकर, जो अच्छे हैकर होते हैं ना, जो पुलिस की मदद करते हैं, जो साइबर डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं यूजुअली, व्हाइट हैट हैकर बुलाते हैं। और जो गलत हैकर होते हैं, बैड हैकर होते हैं, उनको हम ब्लैक हैट हैकर बुलाते हैं। जैसे कि जो काली टोपी हो गई, काली टोपी में काम करने वाले ब्लैक हैट हैकर, जो सफेद टोपी में काम करते हैं उनको क्या बुलाते हैं हम, व्हाइट हैट हैकर। और जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, जिनकी हैट व्हाइट भी होती है और ब्लैक भी होती है मीन्स ग्रे कॉम्बिनेशन, उनको हम क्या बुलाते हैं, ग्रे हैट हैकर। वो क्या काम करते हैं, जैसे कि मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ, बुरा काम भी कर रहा हूँ हैकिंग के यूज में, तो फिर वो जो काम रहता है उसको हम ग्रे हैट हैकर का जो काम होता है वो बुलाते हैं। उसमें क्या होगा, अच्छा काम भी हो गया, बुरा काम भी हो गया, मीन्स अपना जो स्वार्थ रहता है उसके रिलेटेड हम काम करते हैं, उनको ग्रे हैट हैकर बुलाते हैं। फिर स्क्रिप्ट किडीज हो गई, स्क्रिप्ट किडीज मीन्स जो अपने फायदे के लिए हो गया या कुछ मौज मौज में हैकिंग कर लेते हैं। किसी को लगता होगा ना, या अभी हम सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना आता है अपने को, तो फिर हम कुछ हैकिंग के जो टर्म्स रहते हैं उनको यूट्यूब में देख लेते हैं, फिर वैसा हम हैकिंग परफॉर्म करके देख लेते हैं। उनको जो हैकिंग होती है वो उस रिलेटेड उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, तो फिर उससे क्या होता है, वो जो रहते हैं वो जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट रहती है वो उनको जल्दी से कैच कर लेती है। तो फिर हम उनको क्या बुलाते हैं, स्क्रिप्ट किडीज बुलाते हैं, जिनको समझ नहीं रहती कि हैकिंग क्या रहती है, बट तभी भी वो हैकिंग करते हैं, उनको हम स्क्रिप्ट किडीज बुलाते हैं। है जो बेसिकली जो हैकर्स के टाइप्स थे चार, वो मैंने आपको बता दिए। अभी एक और टाइप में आपको बताना चाहता हूँ, रेड टीमिंग, लिख लीजिए आप, RED TEM, ऐसा लिख लीजिए, रेड टीमिंग वगैरह। या उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, अभी आपको सबको गूगल, अमेजोन या फ्लिपकार्ट तो पता ही होगा, तो उसमें क्या होता है कि अभी गूगल जो अपना जो व्हाइट हैट हैकर रहते हैं उनका एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग। उसमें क्या होता है, जो रेड टीमिंग वाले बंदे होते हैं वो क्या काम करते हैं, बेसिकली जो अपना जो नेटवर्क रहता है या उनकी जो वेबसाइट रहती है उनको वो हैक करने का काम करते हैं। मीन्स गूगल उनको परमिशन देता है कि सर जी आप आओ, हमारे सिस्टम को हैक करो और हमको बताओ कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से वर्नेबिलिटीज है, मीन्स कमियां है। तो फिर वैसे जो हैकर रहते हैं वो गूगल को हैक करते हैं, फिर उसमें से कमियां निकालते हैं, फिर वो उसको रिपोर्ट करते हैं, उनको हम बग बाउंटी हंटर भी बुलाते हैं। अभी किसी को फ्यूचर में हैकिंग का करियर करना होगा तो वो फिर क्या करेगा, तो बग बाउंटी हंटर नाम का एक जो जॉब रोल रहता है, साइबर में हो गया या किसी भी रिलेटेड जो गवर्नमेंट सर्विस होगी, उसमें जो बग बाउंटी हंटर के नाम की जो पोस्ट रहती है वो अवेलेबल रहती है। उसमें क्या हो गया कि जो हमको एक्चुअल हमारे जो सिस्टम रहता है उसको हैक करना पड़ता है, उसमें कमियां कौन कौन सी हो निकालनी पड़ती है, फिर उसको हम कैसे सिक्योर करें वो बताना पड़ता है जो सब जो सर्विसेज रहती है या मान लीजिए जो टेक्निक्स रहती है
उनको हम रेड टीमिंग बुलाते हैं। समझ में आ गया सबको? हेलो। ओके। देन मैं अभी आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ रैंसमवेयर क्या होता है। आप सबको यूजुअली पता ही होगा कि रैंसमवेयर क्या होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। रैंसमवेयर क्या होता है? एक जो मालवेयर रहता है उसको इनक्रिप्शन फॉर्म में, मींस इनक्रिप्ट मींस जो डेटा होता है अपना उसको लॉक करके, उस जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके विक्टिम की फाइल्स में भेजना, या उसकी फाइल्स को लॉक लगा देना, या उसको इनक्रिप्ट कर देना, और फिर उससे पैसे हड़पना। क्यों? क्योंकि जो रैंसमवेयर बेसिकली जो रैंसमवेयर अटैक होता है वो बड़े बड़े सर्वर्स के डेटा पर किया जाता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अभी बहुत सारे जो आईसीयूज रहते हैं, या जो क्रिटिकल पेशेंट्स के जो सर्वेलेंस का जो नेटवर्क रहता है, उस पर समझ लीजिए कि हैकर्स का कुछ गिरोह है। उन गिरोह ने हैकर्स के गिरोह ने उस हॉस्पिटल पर साइबर अटैक किया। तो फिर उसमें क्या होगा कि जो उनका जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। मींस एक्सेस नहीं होगा उनका फिर उससे। फिर हैकर क्या करते हैं यूजुअली कि वो जो एक्सेस रहता है वो ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसमें क्या होगा कि सभी शटडाउन, मींस सभी जो सर्वर हो गए उनके वो शटडाउन हो जाएंगे। जैसे कि जो अपने जो आईसीयू सेक्शन हो गया, उसमें सभी आईसीयू का जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो ऑफ हो जाता है। किसी किसी का जो वेंटिलेटर रहता है वो ठीक से नहीं चलता। फिर इसमें क्या होता है कि जो हॉस्पिटल के मरीज रहते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत, या जो क्रिटिकल कंडीशन होती है वो उस टाइम पर ऑकर हो जाती है। फिर वो हैकर क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल को एक मेल या फोन कॉल करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे आपके सर्वर को हैक कर लिया है, अभी आप हमें इतने इतने करोड़ रुपए दीजिए, तब मैं तब हम आपका जो सर्वर है उसको फ्री करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे। समझ में आ गया आपको कि ये जो रैंसमवेयर अटैक होता है वो कैसे किया जाता है? सिंपली जो अपना जो इंक्रिप्शन डेटा रहता है वो नेटवर्क पर भेजा जाता है किसी पर, और वो नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। फिर जब हम उसका एक्सेस लेते हैं तब हमको वो एक्सेस नहीं लेना आता है। तो फिर जो हैकर रहते हैं वो हमको बुलाते हैं कि तुम हमें इतना इतना पैसा दो, फिर हम तुम्हारा जो एक्सेस है वो हम तुमको लौटा देंगे। इसी रिलेटेड जो रैंसमवेयर अटैक होता है वो होता है यूजुअली। और अभी नेक्स्ट जो है स्पैमिंग अटैक, हेवी नोट डाउन। ओके। जी जी जी, राइट, वैसा ही होता है। यस यस यस, वो बंद हो जाएगा। यस यस। अभी वो प्रोडक्शन बंद हो गया तो फिर उनका जो ढेर सारा नुकसान है वो हो जाता है। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए कि जो फेसबुक हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसका सर्वर बंद हो चुका है अभी, ऐसा समझ लीजिए। तो फिर कब तो फिर क्या होता है, अपने को माइक्रोसॉफ्ट यूज करना नहीं आएगा, जो बड़े बड़े कंपनीज होगी उनको माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलेगा। फिर उनका क्या होगा, ढेर सारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। होगा नहीं? तो फिर उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज रहती है वो अपने डिवाइस को या नेटवर्क रहता है उसको फ्री करने के चक्कर में जो हैकर्स रहते हैं उनको पैसा दे देती है। क्योंकि जो इंक्रिप्शन रहता है ना वो बहुत तगड़ा रहता है, जो जिससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तोड़ा नहीं जाता। मीन्स यूजुअली हैक नहीं किया जाता इंक्रिप्शन को। फिर उस वो कैसे एक्सेस किया जाता है, एक जो डिक्रिप्शन की रहती है उससे हम इंक्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारा जो हैकिंग के साइबर रिलेटेड जो नेक्स्ट सेशन हो गए उनमें हम नेटवर्किंग जो पार्ट रहता है वो सीखेंगे। उस नेटवर्किंग में आपको सिखाया जाएगा कि इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन की कैसे जनरेट की जाती है, फिर उसको डिक्रिप्शन की में कैसे जनरेट किया जाता है। मीन्स अपना जो डेटा रहता है
उसको कैसे सिक्योर किया जाता है, कैसे उसको फिर अनसिक्योर किया जाता है, हम ये जो सब पार्ट है वो रैंसमवेयर में ज्यादातर यूज होते हैं, और वो नेटवर्किंग का पार्ट होने की वजह से हम वो आगे भी देखने वाले हैं। ओके। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है अभी? हेलो? हेलो? ओके। ओके, देन मैं आपको अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ अभी, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या हो गया? सिंपली जो अपना जो डेटा रहता है उसको चुरा लेना, या किसी की भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई उसको चुरा लेना, उसकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करना, इसको हम क्या बोलते बोलते हैं? स्पैमिंग बुलाते हैं। और अभी स्पैमिंग का लिख लीजिए, फिर मैं आपको मालवेयर का बताता हूँ, या तो ये जो पूरी स्क्रीन है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाद में लिख लेना। ओके। ओके, देन मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ मालवेयर क्या होता है। बेसिकली मालवेयर क्या होता है? एक मलेशियस सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें क्या होता है, कोडिंग पता है क्या सबको? हेलो? हाँ। हाँ, बेसिकली जो मालवेयर रहता है उसमें कोडिंग कर कर ऐसा एक एप्लीकेशन जनरेट करते हैं जिससे एप्लीकेशन से हम किसी भी जो टारगेट है, या किसी भी कोई भी क्लाइंट है, उसका हम पूरा का पूरा डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। उसको हम मालवेयर बुलाते हैं। जैसे कि अभी पाइथन लैंग्वेज हो गई। पाइथन जो है और जो बाश है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स उसमें हमको एक एक कोड लिखना पड़ता है। उस कोड में क्या हो गया कि उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है जो बैकएंड में रन होती है, जो हमको नहीं दिखती। अभी कौन सा भी हमने जो थर्ड पार्टी ऐप होता है वो इंस्टॉल कर लिया तो फिर अपना फोन कैसे हैंग हो जाता है, होता है ना? तो उसी तरह जो मालवेयर रहता है वो क्या करता है, अपने सिस्टम पर जाकर वो सभी जो उसको जो जो एक्सेस लगता है वो डाउनलोड कर लेता है उसमें। बट आपको नहीं पता होता है कि ऐसा जो चीज है हमारे बैकएंड में रन हो रहा है या अपने डिवाइस में रन हो रहा है। उस रिलेटेड जो मालवेयर रहता है वो अपना सभी डेटा चुराता है और वो हैकर को भेजता है। इसे हम यूजुअली मालवेयर बुलाते हैं। और जो मालवेयर रहता है वो पूरा का पूरा जो डिवाइस का एक्सेस रहता है वो हमको लाकर दे देता है। जैसे कि अपना कैमरा हो गया, या फोन कॉल्स का पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, सोशल मीडिया का एक्सेस हो गया। ये जो मालवेयर अटैक है जिसको हम रैट अटैक भी बोलते हैं, रिमोट एक्सेस टूल किट, है रैट अटैक है, लिख लीजिए आप। ये आप जो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम दिखाएंगे कि रैट अटैक कैसे परफॉर्म किया जाता है, रिमोट एक्सेस टूल किट उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपने सिस्टम में, फिर विक्टिम के सिस्टम में उसको कैसे भेजा जाता है, विक्टिम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कि वो उस रैट को इंस्टॉल करे अपने डिवाइस में, और कैसे उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन रहती है वो अपने डिवाइस पर दिखती है। इस रिलेटेड मैं आपको जो अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मालवेयर रहता है वो क्या होता है। बट आपको अभी स्टिल पता होना चाहिए कि जो मालवेयर रहता है वो क्या होता है। ओके। तो आपको ये सब जो टाइप्स होते हैं वो अभी जस्ट बेसिकली पता होने चाहिए कि वायरस क्या होता है, हैकिंग कैसी होती है, रैंसमवेयर कैसा होता है, स्पैमिंग अटैक हो गया, अपना मालवेयर हो गया। अभी जो फिशिंग अटैक अटैक में आपको बताऊंगा कि किसी को भी फ्रॉड लिंक सेंड करके या किसी को भी फ्रॉड मैसेज सेंड करके उसकी कैसी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसकी कैसी कैसी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। ये जो सब टेक्निक्स होते हैं वो टाइप्स यूज कर कर हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, इस रिलेटेड हम जो हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन होगा उस पे हम थोड़े जो प्रैक्टिकली जो यूजेस रहते हैं वो हम देखेंगे। ओके। देन आप सब ये जो टाइप्स है वो ध्यान से लिख लेना, या लर्न कर लेना इसको कि कैसे कैसे है टाइप्स होते हैं। ओके। सबको समझ में आ गया इतना, या किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है? हेलो? ओके। हार्ड लगा? हाँ, बट अभी क्या होता है कि जो हैकिंग जो होती रहे ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है। वो ज्यादातर किसी को समझ में नहीं आती, बट हमारे जो
अगले सेशंस होंगे, उसमें हम पूरा उसका जो बेसिकली जो जानकारी है वो देखेंगे कि कौन कौन सा अटैक कैसे कैसे होता है, मीन्स कौन कौन सा टाइप कैसा होता है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम पूरा वायरस का जो डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे कि वायरस फर्स्ट कैसे बनता है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उससे कैसे कैसे एक्सेस ली जाती है, वो पूरी इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। बट आप स्टिल आपको अभी बेसिकली जानकारी होनी चाहिए कि वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, स्पैमिंग क्या होती है। ये तो आपको अभी बेसिकली पता होनी चाहिए ना कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके। हेलो। हाँ, अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, मैं आप सबको पूछूंगा कि जो हेड जो अभी आज जो मैंने आपको हेड टाइप्स बताए हुए हैं, उन बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि आपको कौन कौन से टाइप अभी पता है। अभी ये टाइप्स आपको पता ही होंगे, बट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्च करना है, क्योंकि जो अपना जो डिटेक्टिव का माइंड रहता है वो बहुत अपने को तेज करना पड़ता है। अभी मैंने ये आपको टॉपिक सिखाया तो फिर आपको आपकी क्या जिम्मेदारी है, घर जाकर आपको इस बारे में कुछ और रिलेटेड सर्च करना है, गूगल हो गया या अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके रिलेटेड आपको सर्च करना है। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद हो गया या जो अपना आज का पूरा दिन हो गया, उसमें आपको सर्च करना है कि वायरस क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, रैंसमवेयर क्या होता है, स्पैमिंग क्या होती है, मालवेयर क्या होता है, और जो फिशिंग होता है वो क्या होता है। और आपको ढेर सारे जो टूल्स रहते हैं उन रिलेटेड भी थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। वैसे तो मैं आपको वो बताने ही वाला हूँ, बट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए उस रिलेटेड, तो फिर वो आपको थोड़ा इजी जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, तो देन मैं आज का लेक्चर यही खत्म करता हूँ। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पूरा जो प्रैक्टिकल होगा वो देखेंगे कि जो अपना हैकिंग होता है वो क्या होता है, वायरस के रिलेटेड हम पूरा जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो देखेंगे। जो है सब हमने जो टाइप्स देखे अभी, उस रिलेटेड पूरी जो हैकिंग की प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें देखने वाले हैं। इस रिलेटेड सभी अभी ने अब सभी ने जो हमने जो है थ्योरी देखी, उस थ्योरी में हम सबको अभी इंफॉर्मेशन निकालनी है, नई नई इंफॉर्मेशन कि इस रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वायरस क्या होता है। अभी इस रिलेटेड आपको थोड़ी स्टडी करनी है खुद से। इसको हम क्या बुलाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बुलाते हैं। अभी मैं कुछ R&D यूज करूंगा, मीन्स ये वर्ड यूज करूंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर का जो R&D का मतलब है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इस रिलेटेड आपको सभी जो टाइप्स है उस रिलेटेड R&D करनी है, मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और वो इंफॉर्मेशन आप मुझको नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर मैं अभी का सेशन इधर ही स्टॉप करता हूँ। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड? ओके, नहीं कोई कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो फिर मैं एंड कर दूँ सेशन? ओके ओके ओके, जय हिंद।